नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत इंडिजिनियस एंटी डिफेंस सिस्टम लगाने की तैयारी में जुट गया है। सवाल यह है कि इससे अमेरिका क्यों परेशान है। दूसरा, क्या बांग्लादेश के ऊपर भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और ये जो सवाल उठा है, इस सवाल के उठने की दो तीन वजह है, क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, या मैं यूं कहूं कि भारत ने क्या कर दिया जिसकी वजह से अजरबैजान और टर्की दोनों जगह जो है वो अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शुरुआत करते हैं कहां से, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां से। दरअसल अभी व्लादिमीर पुतिन गए हैं और उनकी यात्रा जो है वो वैसे ही अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाली रही है। खासा वहां भी हलचल बढ़ी हुई है कि क्या कुछ अंदर खाने डील हुई है। चूंकि डिफेंस के अगर आप स्तर पर देखें तो कोई ऐसी बड़ी खबर निकल कर आई नहीं है, और जो आ रही है वो अमेरिका को परेशान कर रही है। क्या आ रही है? अचानक खबर आती है कि भारत ने यह तय किया है कि दिल्ली में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाना है वो दरअसल भारत का बनाया हुआ होगा। पहले हम अमेरिका का ले रहे थे, लेकिन हमने वो सौदा रद्द कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये सौदा रद्द करना अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि वो तो ये आस लगाए बैठे हुए थे भाई एनसीआर की अगर हम सुरक्षा के लिए सिस्टम खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें ढेर सारे डॉलर खर्च होंगे। और अमेरिका की जो डिफेंस लॉबी है वो बड़ी खुश हो गई कि चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम तो करा दिया। लेकिन पुतिन के जाते ही भारत ने कहा कि नहीं, हम घर में ही बनाएंगे। तो घर में ही बनाएंगे का सीधा सा मतलब यही समझ में आता है कि कोई ज्वाइंट वेंचर वगैरह होगा, अंदर खाने कोई तकनीकी वगैरह रूस से मिल रही होगी, या भारत ने ही डेवलप कर लिया होगा। लेकिन जो भी हुआ है उसने अमेरिका को परेशान किया है, और उसको ज्यादा संदेह तो इसी बात का है कि जो सीक्रेट मीटिंग हुई है किसके बीच, पीएम और पुतिन के बीच, उसमें कुछ इन लोगों ने तय किया जिसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बड़ी चीज आप देखिए कि हम दिल्ली में एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की बात कर रहे हैं, यानी भारत। इसका मतलब यह हुआ कि तैयारी बड़ी चल रही है। और यह तैयारी आप देखिए कि शुरू कब हुई। वैसे तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सब चीजें शुरू हो गई थी, नहीं, यह खबर आना शुरू हुई है 10 नवंबर को जो दिल्ली धमाका हुआ है उसके बाद से। यानी उस धमाके के बाद तैयारी जो है वो बड़ी चल रही है, और उस तैयारी में दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जो तमाम इस तरह से कहें कि इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसमें एयरपोर्ट आते हैं चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी के, उन लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस तरह की तैयारी शुरू होने का सीधा सा अर्थ यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को पॉज रखा गया है वो कभी भी शुरू किया जा सकता है। और ऐसा कहने की वजह कौन दे रहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों दे रहे हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं, आप देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश जो है यूरो फाइटर खरीदने में लगा हुआ है। कभी वो टैंक का टेस्ट कर रहा है, कभी अपनी नेवी को इन्हांस करने में लगा हुआ है, तो कभी उनके लोग ऑस्ट्रिया और फ्रांस के दौरे पर निकल जाते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके लिए फ्यूल लेकर आना है। फिर मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश में भूकंप आने लगा है अचानक, ठीक। फिर पता चलता है कि साहब वहां पर जो है ढेर सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है। उस एक्टिविटी में कई सारे सीक्रेट बेस बन रहे हैं। यही नहीं, जो आतंकी कैंप है वो खोले जा रहे हैं। और जिस लश्कर और जैश का इन दिनों बोलबाला है बांग्लादेश में, उस लश्कर से हमास के ताल्लुकात जुड़ जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो कुछ संकेत और संदेश दे रही हैं। संकेत क्या दे रही हैं? संकेत ये दे रही हैं कि जिस रेडिकलाइजेशन की बात हो रही थी वो बांग्लादेश में अब चरम पर पहुंच चुका है, और इसीलिए वहां के तमाम जो इस तरीके के लोग हैं वो भारत को लेकर उल जलूल बयान दे रहे हैं। और यूनुस जो है वो सबसे 4 कदम आगे चले गए हैं, चूंकि
वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में भारत को घसीट रहे हैं, और कई एक मामलों में तो उन्होंने सीधे सीधे भारत का नाम लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत विरोध वो बांग्लादेश की नसों में दौड़ा देना चाहते हैं, और साथ ही साथ हथियार खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो आप जो एक तरह का है कि भारत के खिलाफ वहां पर नफरत फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ हथियार खरीद रहे हैं, तीसरी तरफ ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेकर टहल रहे हैं, चौथी तरफ चीन और पाकिस्तान से मिलकर ढेर सारे जो है सीक्रेट बेस खोल रहे हैं, ताकि जो चीन की सेना है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो कैंप कर सके। बड़ी चीज यह है कि वो कैंपिंग के लिए जगह कौन सी ढूंढी गई है? सीमावर्ती इलाका, यानी जहां भारत और बांग्लादेश की सीमा मिलती है। अब ये जो चीजें हैं, ये देखिए साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत ऑपरेशन, जिसे उसने पॉज मोड में दबा रखा है, वो शुरू कर दे। क्योंकि इस तरह की जो गतिविधि है, वो गतिविधि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। ये बात बांग्लादेश को बताई गई है, लेकिन मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खासतौर से जो यूनुस की रिजीम है, वो कहें आपकी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये परिस्थितियां भारत को मजबूर कर रही हैं किसके लिए? कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए। और उससे पहले चूंकि जो इनकी फितरत है, वो फितरत साफ हो चुकी है दिल्ली धमाके के बाद, कि ये जब दिल्ली में सोच रहे थे कि हम रॉकेट से कुछ कर देंगे और हम ड्रोन से कुछ कर देंगे, तो इसलिए पहले जरूरत यह है कि दिल्ली को सुरक्षित किया जाए, जरूरत यह है कि मुंबई को सुरक्षित किया जाए, कोलकाता को सुरक्षित किया जाए, चेन्नई को जो है सुरक्षित किया जाए एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, और जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उनको सुरक्षित किया जाए, और उसके बाद में पूरी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं, और पहले एक बार की लग रहा था कि शायद सरकार सो गई है, वो जो हुआ उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह की तैयारी है और जो खबरें आ रही हैं पड़ोस से, वो खबरें बता रहे कि नहीं साहब, ये दरअसल तैयारी भारत कर रहा है इसीलिए क्योंकि ये लोग जो है, ये जिस तरह से हथियार खरीद रहे हैं, जिस तरह से परीक्षण कर रहे हैं, वो इस बात का संदेश सीधा कि भारत चुप बैठेगा तो ये लोग उसे बैठने नहीं देंगे। तो इनको सबक सिखाने के लिए भारत कुछ करेगा, इसलिए भारत पहले तैयारी कर रहा है। ये तो बांग्लादेश वाला हमने आपको बताया। टर्की और अजरबैजान पर आने से पहले पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे भी समझिए। मुनीर एक तरह से कहा जाए कि आपा खो बैठे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुनीर के बयान है। मुनीर जिस तरह से बोल रहे हैं उससे तो यूं लग रहा है कि उन्होंने कमर कस ली है। किस बात के लिए? कि पाकिस्तान को जमीदोज कर देना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? यह मुनीर वही गलती करने जा रहा है, इस बात का पूरा अंदेशा है जो गलती 1971 में पाकिस्तान ने की थी। और जब गलती की थी तो भारत ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया था। इस बार लग रहा है कि फिर पाकिस्तान उसी दिशा में चल रहा है और वो अपने टुकड़े टुकड़े चाहता है, बावजूद इसके कि एस जयशंकर ने आगाह किया कि जो सेना है वहां पे, सेना ही सारे फसाद की जड़ है। और उस आगाह के जरिए एस जयशंकर यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा सीधा टारगेट अगर कोई है तो ये जो मुनीर जैसे सेना नायक हैं, ये हैं। अपने यहां तो सेना नायक बने हुए हैं, लेकिन इतना सब स्पष्ट होने के बाद भी, साफ होने के बाद में भी, कई बार हारने के बाद में भी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मुंह खाने के बाद भी, मुनीर न इतिहास से सीख ले रहा है और ना अपने रहते हुए जिस तरह से इसके एयरबेस उड़ाए गए उससे कोई सीख ले रहा है। अभी भी ये कहता है कि साहब हम तो मिट्टी उछाल देंगे तो मिसाइल बन जाएगा। तो जब इस तरह की सोच विचार लेकर ये चल रहा है तो इससे आप क्या ही आशा रख सकते हैं? ये कह रहा है कि 26 में हमारा सीधा वार होगा। किससे? भारत के साथ। तो यानी एक तरह से कहा जाए कि मुनीर ने यह तय कर लिया है कि ये जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान का क्या होना है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ही भारत को आमंत्रित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा
मतलब वो पॉज स्थिति में है, तो उसको दोबारा शुरू करने के लिए। एक बात तो ये हुई, इस वजह से आप देखिए कि भारत में तैयारी खूब चल रही है और यहां भी हलचल बढ़ी हुई है। तमाम सारे गनमैन वगैरह आ जाते हैं, अननोन और न मालूम क्या क्या करते हैं। आखिरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि ये अजरबैजान में हलचल क्यों है। अच्छा देखिए, हलचल का आलम यह है कि अजरबैजान के जो बड़े लोग हैं वो आकर बांग्लादेश टहल रहे हैं और वहां क्या हो रहा है। देखिए, पीछे आर्मेनिया से इन लोगों ने दो दो हाथ कर लिया। किसने? अजरबैजान ने। अजरबैजान तो इनके कैंप का है ना, यानी टर्की के कैंप का। तो और ध्यान होगा कि आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीक के साथ भारत का डिफेंस पैक्ट हो रखा है। क्यों हो रखा है? टर्की का दिमाग ठीक कर देना है। तो उस दिमाग ठीक करने में अजरबैजान इनका सहयोगी है, टर्की का। ये भिड़ गया आर्मेनिया से। अब आर्मेनिया भारत से ढेर सारा जो है टैंक वगैरह खरीद कर लेकर गया। अब हमारे यहां के टैंकों ने जो टर्की, अजरबैजान को हथियार कौन दे रहा है? टर्की। तो टर्की के टैंकों का धुआं छुड़ा दिया। हालत यह हुआ कि अजरबैजान को भागकर टर्की जाना पड़ गया कि साहब बचाइए, ये तो जो है भारत से टैंक लेके आया है आर्मेनिया वाला और मार हमारे टैंक पे टैंक उड़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ पैनिक सिचुएशन जो है वो टर्की के लिए या अजरबैजान के लिए नहीं है। ये पैनिक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश अजरबैजान की तरह डिफेंस के मामले में टर्की पर डिपेंड रहते हैं। तो उनका सामान लेकर जो अजरबैजान गया, उसका क्या हाल किया भारतीय रक्षा सामानों ने, ये अजरबैजान को पता चल गया, क्योंकि आर्मेनिया ने खूब पीटा। तो ये टर्की गए और फिर आ गए बांग्लादेश। तो अब यहां पर एक अलग तरीके का मंथन चल रहा है कि सामान वामान तो सब खरीद लिए हो, लेकिन तुम्हारा जो सामान है वो भारत के आगे टिकता ही नहीं है। तो ये आप ये कहें कि इसलिए जो है इस कुनबे में एक हलचल और भी बढ़ी हुई है कि दावा तो करते हो कि यहां से लेकर वहां तक हमारा ही साम्राज्य रहेगा, लेकिन रहेगा कहां से? वहां तो जो भारत का सामान है वो तुमको पीटे डाल रहा है। तो जो बांग्लादेश की तैयारी है, उस तैयारी के लिहाज से ये जो खबर है अजरबैजान वाली, वो खबर बताती है कि ये जो आर्मेनिया ने इनकी पिटाई की है, उस पिटाई का असर सिर्फ अजरबैजान और टर्की तक नहीं रहने वाला है, उसका असर बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाने वाला है। क्योंकि टर्की के साजो सामान यहां भी आए हुए हैं। तो अपना कहना यह है कि एक तरफ भारत पूरी तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी को देखते हुए ये सब हड़बड़ाए हुए हैं, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान। सो ये भी अपना जो डिफेंस, आप एक तरह से कहें कि जो साजो सामान है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उन मुहैया कौन करा रहा? मुहैया कराने में टर्की है, चाइना है। लेकिन समस्या कहां जा रही है कि चाइना का ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट हो गया और टर्की का, चाइना और टर्की दोनों का ऑपरेशन सिंदूर में जो बचा खुचा टेस्ट था वो कहां हो गया? अजरबैजान में हो गया, जिस तरह आर्मेनिया ने इनके टैंक फैंक उड़ाए। तो अब कुल जमा कहानी यह है कि भारत की जो तैयारी है, उस तैयारी ने इन तमाम देशों को परेशान कर रखा है, यानी वो पाकिस्तान हो और चाहे बांग्लादेश हो। अब इनके लिए बड़ा संकट ये हो गया है कि जिन दो देशों से ये सहायता ले रहे थे अपने डिफेंस, आप एक तरह से कहें कि लाइन को, अपनी डिफेंस लाइन को मॉडर्नाइज करने के लिए, वहां आप क्या करें? क्योंकि इन दोनों के सामान का भारतीय डिफेंस सामानों ने, आप कहें कि हवा निकाल कर रख दी है। तो ये जमा कहानी है जो चल रही है और जिसकी वजह से अब ये परेशानी नाटो तक पहुंच गई है, क्योंकि टर्की जो है